क्या कह रही हो? बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था सुबह। मसूरी का सुबह अब नहीं हो रहा। अब थोड़ा दूर दिखने लगा है ना दिन में तो। अब 10 बज गए भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखते हैं आज क्या मौसम है। मम्मी बोल रही है सुबह बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, अब देखते हैं अब कैसा है। अच्छा अब धूप निकल गई। हाँ अर्ली मॉर्निंग तो भाई बिल्कुल चमक रहे होंगे पहाड़, बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल पास में ही है। चलो आज साफ मौसम है फिलहाल तो, लेकिन धूप दोपहर बाद देखना ये चेंज हो जाएगा। जहाँ तक है पूरा दिन धूप नहीं रहने वाली। तो अगर आज मैं मसूरी की तरफ चला जाऊँ तो फिर कुछ ना कुछ मुझे मिल सकता है देखने को। डोमाजिन का प्लान है, बहुत दिन हो गए। तो उस दिन ओलावृष्टि हुई थी ना, तो मेरी साइकिल की ये लाइट पे ओले पड़े थे। तो इसमें ना जो इसकी आवाज़ थी वो बंद ही नहीं हो रही थी, ये सिग्नल दे रही थी, तो इसको ऐसा खोलना पड़ा भाई पूरा। अब जाके शांत है ये सेल निकला इसके अंदर से, बेकार ही हो गया पूरा। कल रात जब भूकंप आया था शायद 10-20 हो रहे थे शाम रात के, और इस बिल्डिंग से लोग कैसे भाग रहे थे पूरा जीने से, बेचारे सब इकट्ठे हो गए थे वहाँ पे जाके। बहुत देर, कम से कम 1 घंटा बाहर रहे ये। तो भाई जो पाखरो फॉरेस्ट टेस्ट हाउस से मैंने ये फूल लिया था ना, ये अब तक है पानी में रखा हुआ है। देखो बिल्कुल हरा है, बिल्कुल हरा। ये देखो कुछ भी नहीं बिगड़ा इसका, और हो गए होंगे इसको 2 हफ्ते हो गए होंगे। कल मैं नकुल की दुकान से लाया था मूली, तो आज मूली के पराठे खाते हैं। तू तो गारंटी लेता है तो उसके चाय देते हैं, पूछना क्यों ना करवा और दाल भी रखी है, सब्जी भी रखी है। ये जो सेब का पेड़ है ना, इस पे एक सेब आ चुका। दादी बोल रही थी एक सेब है, मम्मी ढूंढ रही है, तो दिख गया है मम्मी को एक सेब। कहाँ पे? पत्ते के पास जो ग्रीन। ये रहा, मिल गया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद ये सेब है। तो ये शायद सेब है। और भी दिखे? अरे बहुत सारे दिख गए अब तो। 2 ये रहे हैं, उधर है वो रहा, देखिए, और एक ये रहा। ये इस पे तो बहुत सारे सेब लग रहे हैं। फूलों की सुंदरता दिखाता हूँ। सेब के पेड़ के फूल देख लो भाई। पे तुलसी का पौधा ठीक है लगा हुआ है, तुलसी। ये गार्डन में बोई हुई है राई, घर की राई है ये। लो यहाँ पर अंदर देख रहा है, बाहर निकल गया। अभी भौंक रहा था मेरे को, अब टॉयलेट करेगा निकलते ही टायर पे। वाह भाई वाह, यही सीखा है तूने। अभी चिड़िया पानी पीने आई थी यहाँ पे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी दोपहर का 2 बज रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि आज डोमाजिन रेस्टोरेंट में चला ही जाता हूँ। सामने मतलब कैफ़े है डोमाजिन, काफ़ी फेमस लैंडोर के पास, और मौसम भी अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर में शायद वहाँ पे और भी ज़्यादा बादल आ जाएंगे ऊपर की तरफ लैंडोर में ना, तो देखते हैं। तो भाई को भी मैंने मैसेज तो डाल दिया है कि भाई आ जाओ 10-15 मिनट में चलते हैं स्कूटी से आराम आराम से पहाड़ की। बाकी आज पेड़ पौधों को काफ़ी अच्छी धूप मिल जाएगी। आज और कल ही धूप है, फिर 2 दिन और फिर बारिश है, फिर भी ओवरकास्ट दिखाया हुआ है। पता नहीं आज इस बार मानसून जल्दी आ गया क्या। सो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 3, और जैसा मैंने बोला था कि आज मसूरी में जाना हो सकता है, तो वो शायद ना हो पाए, क्योंकि मैंने भी प्रमोद भाई से पूछा था तो उनको भी 2-3 घंटे का काम था, तो पता नहीं वो कब फ्री होंगे। और अभी बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोकल पटवारी से मिल के आया था। जो मेरा एक प्रोसेस चल रहा है प्लॉट का, उसमें कुछ कार्रवाई हो रही है, तो उस वर्क से बस अभी मैं थोड़ा सा घूम के आया हूँ बाहर। बाकी फ़िलहाल 3 बज चुके हैं। आज पता नहीं क्या होगा पूरा दिन कहाँ जाऊँगा क्या करूँगा अभी, क्योंकि आज पहला नवरात्रा है, तो मदर भी कहीं कीर्तन में गई हैं, तो फिलहाल घर पे भी कोई नहीं है। और मदर तो शायद कुछ बना के गई है। कुकर में देख लेते हैं क्या बनाया है। अरे ये क्या है इसमें तो आलू रखे हुए हैं उबले हुए, मुझे लगा कुछ खिचड़ी वगैरह बनी होगी। चलो इसको तो बंद कर देते हैं। दूसरे कुकर में भी कुछ है, कुछ भारी भारी सा लग रहा है, चलो इसको खोलते हैं। अरे इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें छोले उबले हुए हैं क्या खाऊंगा भाई मैं आज, 3 बज चुके। हरी मिर्च कटी हुई है, खिचड़ी इसमें मिली है भाई, खिचड़ी पर। हाँ मम्मी ने बोला था, अब ध्यान आया कि ये खिचड़ी खा लेना, ये कल वाली खिचड़ी है, इसको खाऊंगा। हाल तो ऐसा कुछ भूख लग नहीं रही है। केले तो रखे हैं, केले ही खा के काम चला लेते हैं। अरे आम लाया था, 2 ही बचे हैं, इसका मतलब मम्मी ने मैंगो शेक बना दिया है। हाँ मम्मी बोल रही थी कि मैंगो शेक बना के जाऊँगी, देख लेता हूँ भाई, फ्रीज में रखा होगा कहीं ना कहीं, इस जग में हो सकता है, जग में हो सकता है, काश हो। नहीं है, दूध है इसमें, तो मैंगो शेक नहीं बनाया है। 2 ही आम आए थे क्या रात, मेरे को ध्यान भी नहीं। मैंगो शेक बनाया होता तो यहाँ पे रखा होता कुछ ना कुछ, मिक्सी वगैरह। मिक्सी तो सूखी रखी हुई है, इसमें तो बनाया नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, मम्मी से मैसेज करके ही पूछ लेता। अरे यार एक चीज़ भूल गया, अभी मैं मार्केट से आया हूँ। एक्चुअली जो मेरा कैनन का कैमरा था, वही सेम कैमरा
शेखावत भाई के पास है, वो मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि अगर यूज़ में ना आ रहा हो तो मैं उनको दे देता हूँ। तो बैटरी है उसमें 2, कैमरा तो खैर किसी काम का नहीं है, पर कैमरा भी मैं भेज दूंगा। बैग में रख के ले गया था और वापस ले आया, भूल गया। अब दिखाता हूँ भाई ये कैमरा कितने का है, मतलब इसमें कैमरे में क्या क्या है। कैमरे में ना 2 बैटरी हैं, ये 2 बैटरी हैं, ये दोनों मैं शेखावत भाई को दे दूँगा और ये भी दे दूँगा चार्जिंग वाला, कोई काम का है ही नहीं। इसकी लीड कहाँ है, इसकी लीड ये रही, और कैमरा भी दे दूँगा। तो 20,000 में ठीक होगा। एक्चुअली इसकी फ्लिप टूट गई थी, अब वो कराने होंगे तो वो ठीक करा लेंगे। भाई ये तोड़ दी थी मैंने, ये सब तोड़ दिया था, तो ये भी भेज दूंगा मैं उनको। मेमोरी कार्ड का क्या करूंगा मैं, अब ये यूज़ ही नहीं होते इस तरह के मेमोरी कार्ड, 32 GB का है, ये भी बोल दूंगा ये भी रखो। तो जितना भी प्राइस होगा थोड़ा बहुत कम से कम प्राइस उनको बता दूंगा। तो भाई घर पे तो मेरा मन नहीं लग रहा था और कुछ ऐसा कुछ खिचड़ी खाने का मन नहीं कर रहा था, मैं तो मैना किचन पे ही आ गया हूँ। कड़ी पट्टा पोड़ी इडली खाता हूँ। बाहर आया था तो कुट्टू का आटा भी ले जाता हूँ। मम्मी ने बोला था कि कुट्टू का आटा भी लेके आना 1 किलो। जो हमारे बराबर में दुकान खुली है वहाँ तो था नहीं, इधर गली में खुली है एक और। तो वही अंकल जी रखते हैं बहुत शुद्ध कुट्टू का आटा, अपने आप पीसते हैं ये। आप कितने रुपए किलो दे रहे हो? 130। इलेक्ट्रिक कार यहाँ पे भी खड़ी है पैसिफिक के सामने, EV सिटी राइड, जहाँ पे मैं गया था ना कल, उन्हीं कंपनी की है ये। किसी दिन इसको भी हायर करूँगा इधर उधर जाने के लिए। आगे वापस हो गया कीर्तन? हो गया। आज तो मेरा भाई भी जल्दी आ गया, भी घुमा रहे हैं आज तो ये 2 बार घूम लिया माई लो, मज़े आ रहे हैं इसके। मैं तो इसको बहुत दूर तक घुमा के लाऊं अगर ये ढंग से घूम ले। घूमता नहीं है पर घुमा के लाऊंगा किसी दिन। लाऊं क्या करता है, घूमता है आराम से, भागता है जैसे अभी भाग रहा है इधर उधर, भागता है ना इधर उधर। अच्छा, अगर मेरा ही हाथ काट लिया इसने। एक हाथ में डंडा, देखो देखो कैसे कर रहा है, ये देखो। और भाई शाम को 7 बजे ये देखो कितना प्यारा माहौल है। अभी बादल पूरी तरीके से आज आ नहीं पाए पहाड़ों पे, लाइटें तो दिख रही हैं पर एक मिस्टी सा इन्वायरमेंट हो रहा है, बहुत बढ़िया। अभी मेरे दोस्त विपिन का भी फ़ोन आया था, तो वो कह रहा था 3-4 दिन के लिए वो भी देहरादून आ रहा है, तो अभी थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाएगा, तो यहीं रहेगा मेरे साथ। और कुछ बिजनेस के लिए आ रहा है, वो उस जॉब करता था तो उसने जॉब अभी छोड़ दी है और कहीं पे कुछ इधर उधर बिजनेस करने की सोच रहा है, देखते हैं क्या करेगा। 7 बज रहे हैं और मम्मी पता नहीं क्या बना रही है। कुट्टू के आटे की, कुट्टू के आटे की वो बना रही हूँ, पूरी रायता बनाया, हाँ, कचौड़ी, रायता। केले का रायता है, ये सब्जी। ओके, मेरा तो मन नहीं कर रहा, मैं तो शाम को ही मन्ना किचन पे गया था खाने। सो गाइस 8 बज रहे हैं, अभी मैं थोड़ा सा पैसिफिक गोल्फ की गेट तक जा रहा हूँ, मन्ना चन्ना किचन तक। अभी कोई सब्सक्राइबर है जो कि पैसिफिक गोल्फ में रहते हैं, न्यूली शिफ्ट हुए हैं, तो वो भाई बोल रहे थे, अंकित नाम है उनका, कि एक बार आ जाओ। मैंने कहा चलो मिल लेता हूँ भाई आपसे। यूट्यूब पे आने के लिए तो मना कर रहे थे मैंने कहा बिना यूट्यूब पे नहीं आओगे तो फिर मैं आके क्या करूँगा, मेरा तो सारा ही काम यूट्यूब से चलता है। मम्मी डर जाती है, मम्मी कह रही कि तू रात को कहाँ जा रहा है, किसी से अनजान से रात को मत मिला कर। मम्मी को थोड़ा डर लगता है ना, क्योंकि मैं थोड़ा खुल के बोलता हूँ। जिन बिल्डर्स ने मेरे खिलाफ मुझे इतना टॉर्चर किया है, या फिर कोई भी यहाँ पे पंगा लेता है ना, मैं नहीं डरता भाई, विधायक कोई भी हो, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। कोई सामने तो आए, तो इसलिए थोड़ा सा रहता है सेंसिटिव, और मेरे को भी मज़ा आता है इस लुका छिपी के खेल में। मैं भी भाई, मैंने मम्मी को बोल दिया, मैं ऐसे डोंट वरी, मैं ऐसे किसी अनजान से नहीं मिलता। वो भाई पैसिफिक में ही रहते हैं, इसलिए उन्होंने आने दिया, वरना आने नहीं देते। सो आज ठंड है, मैं तो कैप वगैरह पहन के, जैकेट वगैरह पहन के आया हूँ भाई, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे। जैसी मार्च में ठंड होती है वैसी हो रही है फिलहाल, क्योंकि बारिश हो चुकी है। वो भाई इस कार में है, मेरा वेट कर रहे थे, मिल गए हैं। हेलो अंकित भाई, क्या हाल है? A few moments later. तो भाई अंकित भाई तो चले गए जो पैसिफिक से आए थे, और अब मिला है विक्की से। मिलो भाई, विक्की आ चुका है फाइनली। विपिन के साथ तो मैं एक बार ससधारा गया था नहाने, वो वाला ब्लॉग ससधारा में। और कौन सा बनाया था हमने साथ में ब्लॉग? काफी सारे ब्लॉग बनाए, एक बार सुमित के साथ गए थे, वो ब्लॉग बनाया सुमित के साथ मसूरी गए थे, हाँ हाँ, एक रात रुके थे होटल में। और कौन सा बनाया था साथ में? वो ब्लॉग बनाए थे। और एक बार जब बाढ़ आई थी, हम गए थे तब। अरे हाँ, जब मानसून में चारों तरफ तबाही तबाही। छोटे छोटे जो झरने आ रहे थे, हाँ काफी सारे। वो भाई, वो बाइक पे इसकी, Awesome था इस वाली बाइक पे गए थे, देखो ये बाइक थी ये यामा की ना, कौन सी है, R15 R15। R15 पे गए थे। हाँ, अरे तुझे तो सारे, तुझे याद है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे ब्लॉग बनाता हूँ ना। यार आप मास्टर हो, मैं मास्टर नहीं हूँ एक्चुअली, अभी सीख रहे हैं आपसे काफी कुछ, अपना लर्निंग पीरियड है। तो ठीक है भाई, ये है 2-4 दिन यहाँ पे, देखते हैं हम मिलजुल के क्या करते हैं भाई, यहाँ पे क्या धूम मचाते हैं देहरादून में। और भाई अपना नारियल पानी पी ले भाई, नहीं आप पियो। मेरी तरफ से। काट रहा है, ले भाई, नकुल की तरफ से। आज नकुल ने नारियल पानी पिला रहा है भाई विपिन को भी। भाई विपिन के गांव से, ये रायपुर सादात से, नजीबाबाद के पास से ही भाई, 1.5 साल हो गए यहाँ पे रह रहे हैं पैसिफिक गोल्फ पे।
और ये मतलब ड्राइव करते हैं, ड्राइवर हैं ये। किसी को रिक्वायरमेंट होती है ना पैसिफिक गोल्फ में, मतलब जैसे लोगों के पास अपनी कार है और उनको ड्राइवर चाहिए इधर उधर जाने के लिए, तो मान लो 1 घंटे के लिए चाहिए, तो क्या है मतलब कितना प्राइस है? 200 रुपीज़ तो 1 घंटे का है ही। और फिर जैसे मान लो 2 घंटे 3 घंटे फिर मल्टीप्लाई होता रहता है कितना? 200 रुपये का घंटा जैसे। और पूरे दिन के लिए किसी को चाहिए तो वही 1400-1500 1400-1500। और किसी को मान लो 4 धाम जाना है, ड्राइवर चाहिए, उनके पास अपनी कार है, उसमें 1000 रुपये पर डे और प्लस खाना पीना सब। प्लस खाना पीना रहना। अच्छा, तो आप अपना नंबर बता दो। मान लो पैसिफिक गोल्फ में ड्राइवर की जरूरत होती है ना बहुत लोगों को, या फिर देहरादून में कहीं भी, जरूरी नहीं पैसिफिक गोल्फ में ही, तो आप अपना नंबर बता दो, इसमें लिख दो मोबाइल पे। तो भाई ये नाम है इनका तरुण और ये नंबर है। कभी भी पूरे देहरादून में कहीं भी ड्राइवर की ज़रूरत है, कार आपके पास है तो कांटेक्ट कर लेना। चौधरी व्लॉग लिखो और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो। बस सुभाष चौधरी लिख दो, पहले मेरा ही आएगा। ये आ गया सब्सक्राइब, और बेल भी दबा लो यहाँ से ना, ये ऑल। मैं ना थोड़ा सा कार में भी इंटरेस्टेड हूँ, तो भाई मुझे मिले ये ड्राइवरी लाइन से हैं, तो मैं इनसे पूछ रहा था, काफ़ी क्लाइंट है इनके पैसिफिक गोल्फ में, तो इन्होंने सारी कार चलाई है। कह रहे मैंने BMW भी चलाई है, ऑडी भी चलाई है, सारी चलाई, लेकिन सबसे बढ़िया ड्राइविंग करने में मजा किसको आया? इनोवा क्रिस्टा को। बेस्ट गाड़ी मतलब फॉर्च्यूनर भी उसके सामने फेल है ना। कहीं भी चले जाओ, हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी चले जाओ, थकान महसूस नहीं होगी। हाँ, ये तो बहुत गजब चीज़ है भाई। इनोवा क्रिस्टा इज द बेस्ट। मतलब मैं बोलता हूँ क्यों लोग इतने पैसे खर्च करते हैं फॉर्च्यूनर में, 50-55 लाख। फॉर्च्यूनर कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है। बेस्ट इनोवा क्रिस्टा। नहीं, मेरी भी फेवरेट है। सबसे पहले इनोवा क्रिस्टा ही लूंगा छूटते ही। हालांकि स्कॉर्पियो अच्छी लगती है, लेकिन स्कॉर्पियो की ड्राइविंग बहुत अच्छी है, कमांडिंग पोजीशन, लेकिन वो थकावट वाली है, पर लेकिन सबसे बेस्ट इनोवा क्रिस्टा है, जम के चलती है। तो देख लो भाई, मेन जो खुद ड्राइवर है वो बता रहे हैं, जिनका पूरा दिन ड्राइविंग का ही अलग अलग कार ड्राइव करने का एक्सपीरियंस रहता है। चलो बढ़िया है, ये आपने और मोहर लगा दी। अब मैं इनोवा ही लूंगा। इनोवा में बैठने में मजा आता है। सबसे बेस्ट गाड़ी है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप अपने रूम में पड़े हो। एक बार जब ये नई चली थी इनोवा क्रिस्टा, तब इनका ना ऋषिकेश से दिल्ली एयरपोर्ट का रेट था 8-8.5 हज़ार रुपये। अब तो खैर शायद कम होगा थोड़ा सा। और मेरे फ्रेंड आए थे स्पेन से, तो उनके पास मतलब फॉरनर के पास पैसों की कमी नहीं होती, जो बोलो वो कार। तो मुझे दिल्ली ड्रॉप करने जाना था उनको, तो मैंने कहा मुझे इनोवा क्रिस्टा में ही जाना है। 4 धाम यात्रा में ज़्यादातर लोग जो महाराष्ट्र कर्नाटका वगैरह से आते हैं, लोग ज़्यादातर अफोर्ड यही करते हैं। 2 लोग आएंगे तब भी इनोवा क्रिस्टा ही लेते हैं। अरे उसमें बैठ गए ना, तो जब तक आप उससे उतरोगे नहीं, अब ये नहीं आप कहीं भी चले जाओ, ऐसा लगेगा जहाँ से चढ़े हो वहीं पे ही हो, है ना। और नीचे बारिश हो रही हो, पत्थर हो, कितनी भी उबड़ खाबड़ रोड हो, कंफर्ट सेफ रहते हैं। और ये देखो कि हरिद्वार से मैंने इनोवा क्रिस्टा मंगाई थी ऋषिकेश, फिर हम वहाँ गए एयरपोर्ट, फिर वो मुझे लेके आई और बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरे को इतना शौक था लॉन्ग ट्रैवल के लिए। नहीं, अभी भी अगर मैं कभी फ्यूचर में ट्रैवल करूंगा ना लंबा, या फिर 4 धाम भी करना है कहीं भी, तो इनोवा क्रिस्टा ही बेस्ट है। हाँ, मैं तो बोल देता हूँ अपने सब्सक्राइबर को भी, मैं पूछता हूँ भाई आ जाओ मिल लो, वहाँ चल लो। मैंने कहा भाई ये बता गाड़ी कौन सी है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाड़ी। मतलब ऐसा नहीं है कि आ गया भैया तू ओल्टो में बैठा के मुझे परेशान कर रहा है। नहीं। मैं तो भैया गाड़ी पहले पूछता हूँ, और गाड़ी में बैठो भैया कहीं भी चले जाओ। हाँ, तो ठीक है, बैक टू होम। और विपिन भाई आ चुका। भाई तेरा बेड ये है, अपना रिलैक्स कर। एक्चुअली विपिन का यहाँ आने का पर्पज़ ये है कि भाई कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ बिजनेस देखना है अब हमें। ये रिलायंस रिटेल में था। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया था वो, जब से जॉब कर रहा है, जब से हमने MBA किया? MBA के टाइम से ही जॉब कर रहा हूँ। हाँ, और भाई बहुत आगे पहुँच गया था तू तो रिटेल में। कहाँ काम किया तूने? मैं एक्चुअली 3-4 कंपनी में काम किया हूँ, रिलायंस रिटेल में भी किया हूँ, और अभी सुविधा में नहीं किया? सुविधा में नहीं। रिलायंस से पहले किस में था? रिलायंस से पहले मैं एक्चुअली वी बाजार में था। और वी मार्ट अलग है, वी बाजार अलग है। वी मार्ट, वी बाजार दोनों सिस्टर कंपनी है। एक बड़े ब्रदर की है ललित अग्रवाल, उनकी कंपनी जो है उसका नाम है वी मार्ट। और जिसमें मैं था, मैं वी बाजार में था, वो हेमंत अग्रवाल जी की थी, वो छोटे ब्रदर है। अब कंबाइंड उनका चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने अभी रिलायंस ज्वाइन किया, और अभी जो मैं हूँ एयर प्लाजा लिमिटेड, अच्छा प्राइवेट लिमिटेड एयर प्लाजा है, और एक्चुअली वो विशाल के नाम से है। अच्छा, विशाल है, विशाल तो भी कर रहा है। हाँ, अभी तो ये मेरा लास्ट 31st को लास्ट डे है। अच्छा, रिजाइन दे रखा है। फाइनली डिसाइड कर लिया कि जो बिजनेस करना है। अभी बिजनेस में आना है, क्योंकि जॉब को काफी टाइम दे दिया है। अभी सोच रहे अपने लिए कुछ नया करेंगे। अब भाई देहरादून में आया तो कुछ मुझे पता है तू सीरियस काम के लिए 20 बच्चों वाला आदमी है भाई, तो इसलिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। चलो भाई, तेरे चक्कर में मेरा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, वरना अपना तो यूट्यूब बनाने में ही चल रहा है। लोग कमेंट करते रहते हैं क्या करता है, कुछ नहीं करता,
माँ पापा के पैसों में अभी मेहनत नहीं दिखती इतनी, पर फिर भी एक काम होना चाहिए, यूट्यूब तो चल रहा है। और पैशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का। आपको उसका अभी इसको बोल देते हैं कि वाइल्ड लाइफ है, बहुत बड़ी चीज है वाइल्ड, मतलब बहुत बड़ी चीज है, मतलब उसका वाइल्ड लाइफ की वजह से मेरे पास बहुत बुकिंग आती है। आज ही खुद मैंने बुक की है, मई की बुकिंग ली है मैंने आज। मतलब उनको चिला जाना है और मोतीचूर जाना है, वो हरिद्वार में आके रुकेंगे। तो इस तरह की लोग, मुझे बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं और बुकिंग आती रहती है। लाइफ जीने का हर किसी का अपना अपना स्टाइल है और अपने तरीके से ही जीना चाहिए। अभी यही समझ में आया है और आप अपने तरीके से जी रहे हो, बहुत बढ़िया है। हाँ देखो आप कितना भी बेटर कर लो तो लोग तो भी कहेंगे, आप कुछ नहीं करोगे लोग तो भी कहेंगे। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी जितनी भी जगह मैंने जॉब की है यहाँ पे, शेर खान हो, मैक्स लाइफ हो, या फिर मैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ में भी था, यूज्ड कार लोन में, तो सब मतलब मैं उन सारी जितनी भी सैलरी मैं यहाँ पे देहरादून में ले रहा था उनसे ज़्यादा ले रहा हूँ, डबल ले रहा हूँ, मतलब यूट्यूब के थ्रू। अगर मैं अभी भी, वो लड़के जहाँ जो मेरे साथ जॉब कर रहे थे वो वहीं पे ही हैं और वहीं पे ही रहेंगे, क्योंकि मैंने चैलेंज लिया, रिस्क लिया और जॉब छोड़ी और ये काम करने लगा। तो भाई फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का, मेहनत का फल मिल रहा है। अब इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। तो ठीक है, तो दोस्तों आज का दिन यही था और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इस व्लॉग को लाइक करना मत भूलना और कल मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।